गुड मॉर्निंग क्लास, 12th क्लास है। हम आपको काव्य खंड से पाठ 7 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे जी पढ़ा रहे थे, जिसमें कि हमने आगे जी का जीवन परिचय पढ़ा दिया है। आज हम आपको मैंने आहुति बनकर देखा कविता का सारांश बता देते हैं। यह कविता आगे जी की काव्य संग्रह पूर्वा से संकलित है और इसमें कवि ने जीवन को परिभाषित करते हुए यह बताया है कि वास्तविक जीवन में जो वास्तविक जीवन है उसमें व्यक्ति को कितनी कठिनाई परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने में ही विकसित होता है। जो वास्तविक जीवन है उसमें कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, कैसी परिस्थिति होती है, इसके बाद भी संघर्षों के साथ ही वह विकसित होता है। अर्थात व्यक्ति को कभी भी सुखों तक जीवित नहीं रहना चाहिए, उसको जैसा जीवन है वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। इस बात पर कवि ने यहाँ पर प्रकाश डाला है। कवि कहते हैं कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दूरर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछ फूल बने। कि कवि कहते हैं कि मैं कब कहता हूँ कि मेरी जो कठिनाइयाँ हैं, वो मेरी जो संसार की कठिनाइयाँ हैं वो मेरी गति के अनुकूल बन जाए। मतलब मेरी जो कठिनाइयाँ हैं, मैं यह नहीं चाहता कि संसार में मेरे जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं वो मेरी गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ कि जीवन मेरा, कि मैं कब कहता हूँ कि मैं यह नहीं चाहता, कि मैंने यह कब कहा कि मेरा जीवन जो रेगिस्तान रूपी मरु जीवन है। मतलब मेरा जीवन जो रेगिस्तान के समान मरु है, वह देवता रूपी नंदन का फूल बन जाए। मतलब मेरा जो जीवन है वह रेगिस्तान रूपी है और मैं यह नहीं चाहता कि वह रेगिस्तान रूपी जीवन में देवता रूपी नंदन रूपी वन का फूल बन जाऊं। कि मैं नहीं चाहता कि मेरा जो जीवन है जो रेगिस्तान के समान है वह देवता रूपी नंदन रूपी वन का फूल बन जाए। कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। कि मतलब मैं कब कहता हूँ, मतलब मेरा जो जीवन है वह कठोर है, तीखा है, तभी उसकी मर्यादा है, अर्थात आदर है। मतलब मेरे जीवन में मतलब मेरे जीवन जो है वो कांटों से भरा हुआ है, तीखा है, तभी उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ कि यह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बन जाए। कि मैं कब कहता हूँ कि मेरा जो जीवन है जो कांटों से घिरा हुआ है वह फूल बनकर मेरे सामने आए। मेरे कष्टों से भरा है, मेरा जो जीवन है वह कष्टों से भरा हुआ है और मुझे वही स्वीकार है। कि मेरे जो जीवन में जो कांटे हैं, जो कष्टों से भरा हुआ है, वही मुझे स्वीकार है। मैं कब कहता हूँ कि वह जो कांटा है, मेरे जीवन की जो कठिनाई है, वह घटकर एक फूल, मतलब एक छोटा सा फूल बन जाए। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रसाद बने। या पात्र जगत की श्रद्धा में मेरी धुंधली याद सी बनी रहे। कि मैं कब कहता हूँ कि यह संसार रूपी युद्ध में मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई घाव ना लगे। मैंने कभी यह नहीं कहा कि इस संसार रूपी जो युद्ध हो रहा है, जो युद्ध है, जो कठिनाइयाँ हैं, जो बाधाएं हैं, उसमें मुझे कोई घाव ना लगे। मेरी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। मैं निरंतर हमेशा अपने जीवन में संघर्ष करना चाहता हूँ, लड़ते रहना चाहता हूँ। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। कि मैं यह भी नहीं चाहता कि मैं किसी से प्रेम करूं तो बदले में मुझे कोई ओट, अर्थात मुझे कोई उपहार मिले। मतलब कि मैं अगर किसी से प्रेम कर रहा हूं तो मुझे उसके बदले में भी मुझे कोई फल मिले, कोई उपहार मिले। तो मैं यह नहीं चाहता कि यदि मैं किसी से प्रेम करूं तो उसके बदले में मुझे उसका कोई उपहार मिले। मैं कब कहता हूँ कि विजयी
करूं मेरा ऊंचा प्रसाद बने। कि मैंने यह कब कहा कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि विश्व विजेता बन जाऊं और संसार मेरे चरणों में आकर झुक जाए। मैं ऐसा भी नहीं चाहता कि मैं कब कहता हूं कि मैं विश्व पर विजय करूं और मेरा ऊंचा प्रसाद बन जाए, कि मैं इस संसार में एक विश्व विजेता बन जाऊं और संसार मेरे चरणों में आकर मुझे शीश झुकाए। मैं ऐसा भी नहीं चाहता कि मेरा प्रसाद अर्थात कोई ऊंचा महल बन जाए। कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं इस विश्व का विजेता बन जाऊं और लोग मेरे चरणों में आकर गिरे। और मैं यह भी नहीं चाहता, प्रसाद मतलब होता है महल, कि मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरा कोई ऊंचा महल बने। यह पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। कि मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा कोई कार्य करूं कि जगत की श्रद्धा के साथ मेरा पुण्य स्मरण करे। कि मैं यह नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि लोग मुझे श्रद्धा के भाव से, प्रेम के भाव से मेरा पुण्य स्मरण करें। कि मेरी मतलब इस संसार में कोई धुंधली सी याद बनी हो। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि यह संसार मुझे श्रद्धा से, प्रेम से याद करे। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे यह चाह मुझे। नेतृत्व ना मेरा छिन जावे क्यों इसकी हो परवाह मुझे। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद का धूल बने, फिर उस धूलि का कण कण मेरा गति रोधक बने। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे यह चाह मुझे। कि मेरी चाह भी यह नहीं कि मुझे व्याकुल ना करे, मतलब मेरी चाह भी मुझे व्याकुल ना करे। मेरा मार्ग हमेशा श्रेष्ठता और प्रसन्नता से प्रतिकूल रहे। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं, मतलब मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं कि मेरा जो मार्ग है, मेरा जो रास्ता है वह हमेशा श्रेष्ठता से भरा हो या उसमें हमेशा प्रसन्नता भरी रहे। मेरी ऐसी कोई इच्छा या चाह नहीं है। नेतृत्व ना मेरा छिन जावे कोई इसकी हो परवाह मुझे। कि जिस रास्ते पर, जिस नेतृत्व पर मैं काम कर रहा हूँ, जिस रास्ते पर मैं काम कर रहा हूँ, वह भी मुझसे छीन न ले, मतलब वह भी मुझसे कोई छीन न ले। मुझे इसका भी कोई डर नहीं, मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद का धूल बने। कि मैं इस बात के लिए भी प्रस्तुत हूँ कि मेरी जो मिट्टी है, मतलब मैं स्वयं इस जनपद का अर्थात इस शहर का धूल बन जाऊँ। मैं इसलिए भी प्रस्तुत हूँ, मैं इस बात के लिए भी प्रस्तुत हूँ कि मैं स्वयं को अपने जनपद की धूल बना लूँ। फिर उस धूलि का कण कण भी मेरा गति रोधक बन जाए। कि फिर उसी धूलि का, फिर चाहे जिसे वह जो मिट्टी है जिसमें मैं स्वयं को धूल बन जाऊं, वह मेरी चाह है कि मैं इसलिए भी प्रस्तुत हूँ कि वह जो मिट्टी है वह मेरे जनपद की धूल बन जाए। फिर भी धूलि का कण कण भी मेरा गतिरोधक शूल बने। फिर चाहे वही धूलि का कण कण मेरे मार्ग का प्रतिरोधक अर्थात कांटा बन जाए। कि वही मिट्टी चाहे मेरे रास्ते का कांटा भी बन जाए, तो भी मैं इसलिए अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मिलन झरते आंसू की माला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। वे मुर्दे होंगे जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि अपने जीवन का रस देकर जिसको मैंने यत्नों से पाला है, कि जिसको मैंने अपने जीवन रूपी रस देकर अपने प्रयासों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मिलन के झरते आंसू की माला है। क्या वह केवल मेरे दुखों के झरते हुए आंसुओं की माला है कि जिसे मैंने मतलब जिस जीवन को मैंने अपने प्रयासों से पाला है, तो क्या वह जीवन सिर्फ दुखों से झरते हुए आंसुओं की माला बनेंगे। वे रोगी होंगे जिन्हें
अनुभव रस का कटु प्याला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला लगता है, कि वे लोग रोगी होंगे जिन्हें प्रेम अनुभव रस के कड़वे प्याले के समान लगता है। वे मुर्दे होंगे जिन्हें प्रेम सम्मोहनकारी हाला लगता है, कि वे लोग मुर्दे होंगे जिन्हें प्रेम केवल सम्मोहित करने वाली मदिरा लगती है। वे निश्चित ही मुर्दे के समान हैं जिन्हें प्रेम क्या लगता है, कि जिन्हें प्रेम केवल एक सम्मोहित करने वाली मदिरा के समान लगता है, वे निश्चित ही मुर्दे हैं। मैंने विदंग हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने आहुति बन कर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उड़ता हूँ। कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैंने कठिनाई और बाधाओं में जलकर यह जान लिया और जीवन के अंतिम रहस्य को पहचान लिया, कि मैंने अपने जीवन में अपनी जो कठिनाई थी, जो बाधा थी, उसमें जलकर यह जान लिया है कि जीवन का जो अंतिम रहस्य था उसको भी मैंने पहचान लिया है। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, कि मैं स्वयं आहुति बनकर देख लिया कि इस जीवन रूपी यज्ञ में तब मैंने यह जाना कि प्रेम यज्ञ की एक ज्वाला है, कि मैंने स्वयं आहुति बनकर देखा कि यह जीवन क्या है, कि यह जीवन सिर्फ एक यज्ञ के ज्वाले के समान है। मैं चाहता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। मैंने कठिनाई और बाधाओं को पार करके ही विकास की सीढ़ी पर पहुंचा, कि मैंने अपने जीवन में कठिनाइयों को और बाधाओं को पार करके ही विकास की सीढ़ी पर पहुंच गया। मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि उन्नति की आकाश की चोटी पर चढ़ रहा हूं। इस बात की मैं घोषणा कर रहा हूं कि मैंने अपने जीवन में जो कठिनाई और बाधाएं पार की, उसी बाधाओं को पार करने के बाद ही मैं आकाश की चोटी पर पहुंचा हूँ। मैं इस बात की घोषणा भी कर रहा हूँ। कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूँ, कि इस मैं संघर्षों के बीच कुचला जाने के बाद भी आंधी के समान आई धूल के समान ऊंचा सा उड़ता हूँ, कि मैंने इस जीवन में कठिनाइयों और बाधाओं के संघर्षों के बीच मैं कुचला भी गया, पर इसके बाद भी आज भी मैं आंधी में आई धूल के समान ऊंचा सा उठता दिखाई देता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। भव सारा तुझको है, स्वाहा सब कुछ तप कर अंगार बने। तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह निरव प्यार बने। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरा जीवन ललकार बने, असफलता की असी धार बने, कि मेरा जो जीवन है वह ललकार बन जाए और जो असफलता है वही मेरी तलवार की धार बने। यही मेरी तीव्र इच्छा है। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने, कि इस कठोर जीवन में कदम कदम पर रुकना ही मेरी आघात अर्थात वार बन जाए, कि इस जीवन पे जो मैं कदम कदम पर रुक रहा हूँ वही मेरे आघात अर्थात वार बन जाए। भव सारा तुझको है, स्वाहा सब कुछ तप कर अंगार बने। तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह निवर प्यार बने, कि हे ईश्वर तेरे ऊपर तो सब कुछ करने के लिए मैं अर्पित हूँ, मतलब तेरे लिए तो मैं सब कुछ करने के लिए अर्पित हूँ और यह मैं स्वीकार करता हूँ। सब कुछ सारा संसार आप पर ही स्वाहा है, कि सारा संसार मैं आप पर स्वाहा करता हूँ, जिसमें सब जल कर मेरा पूरा जीवन अंगार के समान निर्मल बन जाए। कि हे ईश्वर
सब कुछ मैं, इस संसार का सब कुछ मैं तुझ पर अर्पित करता हूँ, तुझ पे सब कुछ स्वाहा करता हूँ कि जिसमें जलकर मेरा जो शरीर है, मेरा जो जीवन है, वह अंगार के समान निर्मल हो जाए। तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह निवर प्यार बने कि हे ईश्वर, मेरी इच्छा है कि मेरा जो मौन प्रेम है वह तेरी पुकार अर्थात शक्तिशाली बन जाए, जिसको हटाना मुश्किल है। कि हे ईश्वर, मेरा जो मौन प्रेम है आपके प्रति, कि मेरा जो मौन प्रेम है आपके प्रति, वह आपकी पुकार के समान अर्थात शक्तिशाली बन जाए, जिसको हटाना इस जीवन में मुश्किल एवं नामुमकिन हो जाए। तो यह जो कविता थी यह पूर्वा नामक काव्य संग्रह से हरिवंश राय बच्चन आगे द्वारा लिखित यह पूर्वा नामक काव्य संग्रह से ली गई थी। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।